ड्यू टू का आशय होता है के कारण। इसके अन्य समानार्थी हैं सिनोनिम्स, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। परंतु ड्यू टू का प्रयोग शेष तीनों से भिन्न है। ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ का प्रयोग आप वाक्य के शुरू में, बीच में, कहीं भी कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम है। रूल्स यहां पर आपको कंसेशन देते हैं कि इन तीनों का प्रयोग आप कहीं भी कर लें, ओविंग टू का, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ का। परंतु ड्यू टू का प्रयोग सदैव प्रेडिकेटिवली ही किया जाना है। प्रेडिकेटिवली का आशय है सब्जेक्ट वर्ब के बाद पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही कहीं आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। ड्यू टू से आप वाक्य कभी शुरू नहीं कर सकते, यह शर्त है। और शर्त को और स्पष्ट कर दूं, अब वो कैसे कि सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो प्रेडिकेट होता है। समझ लीजिए, वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा उससे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ड्यू टू का प्रयोग प्रेडिकेटिवली ही किया जाना है। और स्पष्ट कर दूं तो वो ये कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ही ड्यू टू का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। दुर्घटना लापरवाही के कारण हुआ था। The accident was due to carelessness. दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई थी। You get that? अब आप यहां पर ड्यू टू का प्रयोग देखें, कहां पर हो रहा है। The accident कर्ता, was verb, उसके बाद ड्यू टू का प्रयोग हो रहा है। The accident was due to carelessness। स्पष्ट होता है कि ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद प्रेडिकेटिवली ही होना है। अब इसी को अगर आप ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू और बिकॉज ऑफ से बनाएंगे तो आपका वाक्य कुछ यूं हो जाएगा। कैसी? ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस। ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के कारण We had an accident। उसकी लापरवाही के कारण हमारे साथ ये दुर्घटना हुई या हमें इस दुर्घटना का सामना करना पड़ा। ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस। अब देखें, ऑन अकाउंट ऑफ से वाक्य शुरू हो रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस, वी हैड एन एक्सीडेंट। Owing to his carelessness, we had an accident. Because of his carelessness, we had an accident. Get that? Due to का प्रयोग सदैव प्रेडिकेटिवली होना है। और प्रेडिकेटिवली कहने का आशय है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद। और शेष तीनों का प्रयोग आप कहीं भी कर लें, ऐसे भी कर लें। कैसे? वी हैड एन एक्सीडेंट ओविंग टू हिज केयरलेसनेस। वी हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। वी हैड एन एक्सीडेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस। यू सी दैट? ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं,
परंतु ड्यू टू के साथ ऐसा नहीं। शेष तीनों का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते यह ध्यान रखना है कि ड्यू टू का प्रयोग प्रेडिकेटिवली होना है। ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इनसे आप वाक्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, आप इनको वाक्य के बीच में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं जरूरत के अनुसार, परंतु ड्यू टू का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद प्रेडिकेटिवली ही होना है। थैंक यू। इसके अन्य एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।